हेलो ऑल डियर फार्मा एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप बहुत ही हेल्दी होंगे। उसके साथ ही साथ पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का अल्केन के टॉपिक का हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, इसका एक कंटिन्यूस सीरीज चलेगा सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके साथ ही साथ हम अलग से सब्जेक्ट का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आपको, जैसे कि दिक्कत ना आए। ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हाइलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अल्केन्स के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझे थे। अल्केन्स होते क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, ये सारी चीजें हमने कवर अप कर लिया है। तो ये वाले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हाइलोजनेशन। बेसिकली इस आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं। तो पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रो करेंगे थोड़ा। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हाइलोजनेशन का स्टेप्स, हाइलोजनेशन होता कैसे है। और फॉर थर्ड हम मैकेनिज्म को देखेंगे। और मैकेनिज्म के बाद हम पढ़ने वाले हैं उसका एग्जांपल्स, थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। तो फर्स्ट, या फर्स्ट लिखा गया है क्या, हाइलोजनेशन ऑफ अल्केन जनरली takes place. So halogenation of alkanes generally takes place in presence of sunlight or heat. ये वाला important point है कि हाइलोजनेशन हीट के प्रेजेंस में किया जाता है, मतलब हमें हीट प्रोवाइड करेंगे तो हाइलोजनेशन रिएक्शन होगा। Next point, it is a substitution reaction. It is a substitution reaction. It is a substitution reaction in which the alkane produce a hydrocarbon derivative in which one or more halogen atom have been attached in place of hydrogen. तो अगर मैं सिंपली कहूँ, इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें कि हमारा हाइड्रोजन, और जिसको हम प्रोटॉन के नाम पर भी जानते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अलग से क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है। ये प्रोटॉन को रिप्लेस करेगा कौन, हालोजेन। हालोजेन जनरली क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसको बोलते हैं क्या, हम हैलोजन ग्रुप्स। तो ये हैलोजन ग्रुप्स क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपने आप अटैच हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली हमारे डिफरेंट टाइप का रिएक्शन होता है, जैसे कि एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारा होता है थर्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। और भी बहुत सारे होते हैं, ये जनरली एडिशन रिएक्शन हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ये सारे आते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कहीं कहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। और फ्री रेडिकल जनरेशन भी होते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो फ्री रेडिकल। ये तीनों चीजें जो फॉर्मेशन होते हैं, ये तीनों के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, इसी टाइप से होते हैं। ठीक है। समझ गए। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि आखिर ये प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है। ये जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं। इट इज ए फ्री रेडिकल रिएक्शन वेयर होमोलिटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, वेयर होमोलिटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि रिएक्शन क्या है। ठीक है। देखो, लेट सपोज आर की जगह पर मैंने ले लिया CH3 बॉन्ड H प्लस, यहाँ पर हमारा क्लोरीन, दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन होता है। क्लोरीन का क्या स्ट्रक्चर, Cl2। तो ये हो गया Cl बॉन्ड Cl। तो इन प्रेजेंस ऑफ हीट क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3Cl प्लस HCl। ओके, CH3Cl प्लस HCl। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। तो किसके प्रेजेंस में, क्लोरीन के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और हमारा प्रोड्यूस होता है मिथाइल क्लोराइड। सो क्या प्रोड्यूस होगा, मिथाइल क्लोराइड। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ने अपना बॉन्ड फॉर्मेशन किया CH3 के साथ। यहाँ पर ग्रुप का एलिमिनेशन नहीं हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है। क्या सब्स्टिट्यूट हुआ है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो गया क्लोरीन से, तो हमारा बन गया मिथाइल क्लोराइड। और जो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, वो अलग से ये वाला जो क्लोरीन है, इसके साथ बॉन्ड बनाकर
HCl के रूप में निकल जाता है। HCl गैस का जनरेशन लिबरेशन होता है, ठीक है? यहाँ पर समझ गए? अब आता है बात कि ये होमोलिटिक फ्यूजन क्या होता है? ये तो आपको पता चल गया कि हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है? और ये होमोलिटिक फ्यूजन। अब बात करेंगे होमोलिटिक फ्यूजन के बारे में, तो जनरली हमारा जो ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम फ्यूजन। फ्यूजन किसको बोलते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप अपने नोट पर कॉपी डाउन करके रखिए, कॉपी पे नोट डाउन करके रखिए, ठीक है? बिकॉज़ ये आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको ज़रूर नोट डाउन करके रखिए क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप ओनली वीडियो देखोगे तो आपको ज़रा समझ नहीं आता है और स्टडी ये कहती है कि आप अगर नोट डाउन करके चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको बहुत याद रहता है, लंबे टाइम तक याद रहता है और उसके बाद आप रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो अब मैं बताना चलिए, तो अब मैं बताता हूँ फ्यूज़न किसको बोलते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड को हम फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है? तो फ्यूजन 2 टाइप के होते हैं। जनरली 2 टाइप ऑफ फ्यूजन होता है। एक होता है होमोलाइटिक जो आज हम पढ़ेंगे होमोलाइटिक, एक होता है हेटेरोलाइटिक, ठीक है? होमोलिटिक फ्यूजन में ऐसा क्या होता है देखो होमोलिटिक फ्यूजन में होता है ये कि बॉन्ड बीच से ब्रेक करता है। कहाँ से? बीच से ब्रेक करता है। देख यहाँ पर मैंने एक क्लोरीन ले लिया, ये क्लोरीन। तो ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर है Cl2 का। तो जब बॉन्ड का बीच में से ब्रेकडाउन हो जाएगा, बीच में से इक्वल पार्ट में एक बॉन्ड किससे बनता है देखो, ये एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। जब मैं इसको बीच से ब्रेकडाउन करूंगा, तो क्या होगा? एक Cl इधर और एक Cl इधर। तो ऐसे बीच में से अगर मैं कोई भी बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, तो इसको बोलते हैं क्या? होमोलाइटिक फ्यूजन। ये वाला स्लाइड आपको समझ में आ गया? ठीक है? तो हालोजेनेशन क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में हालोजन ग्रुप का अटैच होना इन रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। इसको के कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट होके क्लोरीन का अटैच होता है। ये कौन से प्रोसेस में होता है? ये होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन और इसको हम बोल सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसमें होमोलिटिक फ्यूजन होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर हमें क्या दिया गया है देखो। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा मैकेनिज्म। बिफोर गोइंग टू मैकेनिज्म मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो हमारे 3 टाइप का स्टेप होता है। यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है क्या? चेन इनिशिएशन। क्या होता है? चेन इनिशिएशन। दूसरे होता है क्या? दूसरा होता है चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन। फाइनली चेन टर्मिनेशन। तो यहाँ पर 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है? चेन इनिशिएशन, दूसरे स्टेप में चेन प्रोपगेशन और तीसरे स्टेप में चेन टर्मिनेशन। ये होता है हमारा तीनों प्रोसेस। तो आपने इसको नोट डाउन करना है कि मैकेनिज्म से पहले इट इज a 3 स्टेप प्रोसेस। First one is chain initiation, then chain propagation, then chain termination. तो चलो चलते हैं मैकेनिज्म का पहला जो है चेन इनिशिएशन की ओर। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो मैंने लिखा हुआ है the chlorine chlorine bond, the Cl2 bond of chlorine undergoes homolytic fusion in presence of sunlight. तो सनलाइट को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, हीट को ऐसे डिनोट करते हैं, ट्राइंगल के समय इसको हीट, ओके, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टू क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर क्लोरीन जो था हमारा, यहाँ पर क्लोरीन जो है इसको हम बीच से ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 फ्री रेडिकल जनरेशन होंगे, ठीक है? आपको मैं अपना जो फंडामेंटल लेक्चर है उसमें मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायंस, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है? अभी के लिए आप समझ लो स्टेबिलिटी मतलब यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल का जनरेशन हो गया, ठीक है? चेन इनिशिएशन में बस इतना ही है कि ब्रेक डाउन करता है क्लोरीन मॉलिक्यूल टू गिव टू फ्री रेडिकल्स। यहाँ पर होमोलिटिक फ्यूजन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रोसेस है स्टेप 2 दैट इज द चेन प्रोपगेशन स्टेप। यहाँ पर क्या होता है? चेन प्रोपगेशन। देखो इन चेन प्रोपगेशन स्टेट the chlorine free radical takes a hydrogen from
It takes a hydrogen atom from the methane to generate the methyl free radical. To generate methyl free radical. तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो, ये रहा हमारा CH4 मीथेन। तो मैं एग्जांपल के तौर से अगर मैं मीथेन लिया है, ये रहा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल का ब्रेकडाउन होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। CH4 का ब्रेकडाउन होकर यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बना। ठीक है, हमारा स्टेप वन में क्या हुआ था, क्लोरीन का ब्रेकडाउन होकर Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ था। ठीक है, याद है आपको कि फर्स्ट स्टेप में चेन इनिशिएशन में क्या हुआ, Cl फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ था। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर है हमारा CH3 फ्री रेडिकल। एक मिनट, उस ओके, तो एक मिनट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, CH3 फ्री रेडिकल है और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल है और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो CH थर्ड स्टेप में क्या ही हो सकता है। यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिलकर CH3Cl बना सकते हैं या फिर नहीं। ये रेडिकल मिलकर CH3Cl बना सकते हैं, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। और एक जो हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये क्लोरीन के साथ मिलकर HCl का लिबरेशन करेगा। ये होता है, एनी आइडिया, ये थोड़ा आपको आइडिया आ रहा होगा कि मिथाइल क्लोराइड का जनरेशन और HCl का जनरेशन कैसे होता है। तो चेन टर्मिनेशन में और चेन प्रोपागेशन में फर्क इतना ही है कि चेन टर्मिनेशन जब होता है, अगर हम क्लोरीन का एक्सेस अमाउंट लेंगे, क्लोरीन का एक्सेस अमाउंट लेंगे, ये प्रोटॉन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट कर देगा। अगर हम मीथेन का क्वांटिटी ज्यादा लेंगे, तो रिएक्शन यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, आफ्टर मिथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन द रिएक्शन विल स्टॉप। ओके, तो ये बात हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर बात करेंगे। लेकिन इस स्लाइड पर क्या है, फर्स्ट क्या होगा ना, क्लोरीन का हमारा क्लोरीन रेडिकल बन गया। और इस स्टेप में क्या होगा, चेन प्रोपागेशन में, तो चेन प्रोपागेशन के पहले स्टेप में मीथेन का ब्रेकडाउन होकर सनलाइट के प्रेजेंस में मीथेन फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। और उसके बाद में क्या होगा, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल आएगा और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा मिथाइल क्लोराइड के रूप में। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, तो नेक्स्ट स्लाइड पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, इन एक्सेस ऑफ क्लोरीन द रिएक्शन कंटिन्यू टू टेक प्लेस। इन एक्सेस ऑफ क्लोरीन द रिएक्शन कंटिन्यू टू टेक प्लेस until the complete loss of proton, that is the hydrogen takes place। तो यहाँ पर क्या दिया क्या है, इन एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन जब एक्सेस अमाउंट में हम लेंगे, तो रिएक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होता जाएगा। और कंप्लीटली लॉस ऑफ प्रोटॉन जब तक नहीं हो जाता, कंप्लीटली हाइड्रोजन जब कंपाउंड से रिमूव नहीं हो जाता, तो रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा। इन एक्सेस ऑफ मीथेन द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड। तो ये सही मतलब बहुत इजी फंडामेंटल है। देखो, तुम्हारे पास CH3 मीथेन ज्यादा होगा, तो मीथेन क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा लेस अमाउंट के क्लोरीन के साथ, और मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, खत्म, वहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्लोरीन, क्योंकि कंप्लीट क्लोरीन यूज हो गया, तो मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया और रिएक्शन स्टॉप हो गया। लेकिन हमारे पास मीथेन मीथेन के जगह क्लोरीन ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल जितनी देर तक उसे हीट मिलता जाएगा, तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेशन होता जाएगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन कंप्लीटली ट्राई करेगा रिमूव करने को हाइड्रोजन को, तो हमारा कंप्लीट ऐसा रिएक्शन चलता जाएगा। ये बहुत ही इजी इजी रिएक्शन है। देख, मीथेन है, मीथेन हमारा अगर एक्सेस लेंगे, तो क्लोरीन का सब यूज हो जाएगा, क्लोरीन यूज होकर हमारा CH3Cl बन जाएगा। अगर हम क्लोरीन एक्सेस लेते हैं, तो क्लोरीन एक्सेस लेने से क्या होगा, वो रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा अंटिल कंप्लीट हाइड्रोजन रिमूवल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा यहाँ पर देखो,
जो हमारा सीएस के हम्म, तो यहाँ पर क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, CH4 आया, CH4 ब्रेक डाउन हुआ CH3 फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में। अब यहाँ पर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल आया, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल ने CH3Cl का जनरेशन किया, CH3Cl, CH3Cl प्लस HCl। नाउ ये वाला जो CH3Cl है, हमारे पास लेट सपोज हमारे पास ज्यादा अमाउंट का क्लोरीन है, तो अभी क्या होगा, CH3Cl विल ट्राई टू बॉन्ड। अब मैं बताना चाहूंगा एक चीज है यहाँ पर आपको, लिविंग ग्रुप के बारे में। तो हाइड्रोजन जो होता है इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। ये वाला कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, इंडक्टिव इफेक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको ये वाला कंसेप्ट समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर बड़ा होता है, इसीलिए क्या होता है ना, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, देखो ये लेट सपोज मेरा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अंदर क्या रहेगा, अंदर प्रोटॉन, बाहर रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों के बीच में जो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो जैसे इनके अंदर डिस्टेंस बहुत बड़ा है, इसीलिए क्या होता है, ये बेटर लिविंग ग्रुप्स होते हैं। हम अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट को जितना पीरियोडिक टेबल पर जाएंगे, तो वहां पर साइज क्या होता रहेगा ना, छोटा होता जाएगा। और जितना छोटा होगा उतना पास ही पास वो रहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फोर्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा, तो लिविंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का साइज क्या है, बड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम है, इसलिए हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव आउट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो CH3Cl के केस में क्या है, हाइड्रोजन का साइज तो बहुत बड़ा है, इसीलिए हाइड्रोजन रेडिकल, हाइड्रोजन बेटर लिविंग ग्रुप के हिसाब से पहले निकल गया, आज ये हाइड्रोजन रेडिकल हमारा जनरेशन हो गया CH2Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास पहले पहले से क्लोरीन ज्यादा है, तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल ऑलरेडी बन चुका है, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, CH2Cl फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड ऐसा बनेगा CH2Cl, यहाँ पर Cl। अब अगर ज्यादा क्लोरीन है, तो हमारा रिएक्शन कंटिन्यू होता रहेगा, तो कंटिन्यू होने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर और एक बार फिर से वही फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, हाइड्रोजन ऐसे और CH2 फ्री रेडिकल, क्लोरीन, क्लोरीन। अब ये रिएक्शन के फिर से कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करेगा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन ज्यादा है, यहाँ बनेगा क्या, CHCl3, इसको बोलते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, उसके बाद फिर से ये रिएक्शन कंटिन्यू करेगा, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और है, ये रिमूव हो जाएगा, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो समझ में आ गया ये वाला प्रोसेस। जब हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन होगा, वहां पे कंप्लीट लॉस ऑफ हाइड्रोजन और कंप्लीट लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा। समझ गए बात, ऑल क्लियर, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये सारी चीजें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इंडक्टिव इफेक्ट, छोटा छोटा बात जो बताया है, वो साइड में आप नोट डाउन कर सकते हैं लिख करके, हाइड्रोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि in excess of chlorine the reaction continue to takes place until the complete loss of the proton takes place. In excess of methane the reaction stop after formation of methyl chloride due to consumption of chlorine molecule. तो चेन इनिशिएशन आपको समझ में आ गया, जहाँ पर होमोलिटिक फिजन होता है और क्लोरीन का दो क्रिटिकल जनरेशन होता है। चेन प्रोपागेशन में क्या होगा, चेन प्रोपागेशन में अब CH3Cl बॉन्ड बनेगा, और उसके बाद अगर हमने क्लोरीन ज्यादा लिया, तो वहां पे क्या होगा, क्लोरीन का फ्री हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और CH2Cl का फ्री रेडिकल बनेगा, और क्लोरीन हमने ज्यादा लिया है तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेशन होता रहेगा, और क्लोरीन बॉन्ड बनेगा CH2Cl2 बनाकर। समझ में आ गया, तो चलते हैं फाइनल स्टेप, दैट इज चेन टर्मिनेशन की ओर। देखो यहाँ पर क्या दिया है, इन द फाइनल स्टेप completely loss of the proton takes place. In the final step the complete loss of proton takes place
and finally the reaction stop and the final product is formed. तो हमारा मैं आपको यहाँ पर अगर स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाऊं, देखो पहले था CH4, उससे बना क्या क्लोरीन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, तो उससे बना क्या इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल CH3Cl, ये CH3Cl। उसके बाद में क्या हुआ CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल, सॉरी CH2 फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, यहाँ पर CH2Cl होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल दैट इज CHCl2, सॉरी CH2Cl2। समझ में आ गया? सॉरी, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर CH2Cl, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया। तो यहाँ पर देखो CH4 था, क्लोरीन फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में क्या कन्वर्ट हुआ CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। उसके बाद में इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन अगेन ये कन्वर्ट हो गया CH2Cl2 में। तो उसके बाद फिर से क्या कन्वर्जन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल दैट इज CHCl3 अगेन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन कन्वर्ट हो गया CCl4। तो ये था ना प्रोसेस। वो थोड़ा टाइपिंग का एरर हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर स्टाइलर के उस माध्यम से आपको पढ़ाना पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत कम मतलब थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो उस बात को माइंड पर मत लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ फाइनल स्टेप में क्या हुआ ना। फाइनल स्टेप में कंप्लीट लॉस ऑफ प्रोटॉन हो गया और फाइनली रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो इसके साथ से साथ सब बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं अलॉन्ग विद CCl4 एंड क्लोरीन, क्योंकि एक्सेस ऑफ क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन में भी अपने आप के अंदर बॉन्ड बनाएंगे, तो क्लोरीन का बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है। HCl जैसे मिलता है तो क्लोरीन का बाई प्रोडक्ट भी हमें मिलता है। तो ये था आपका हेलोजेनेशन ऑफ अल्केन। तो अभी हम बात आते हैं एग्जाम्पल की, और मैंने बोला था कि लास्ट को हम एक एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मीथेन की जगह मैंने इथेन ले लिया CH3CH3। लेकिन इस कंडीशन में क्या है ना, हमारे पास इथेन का अमाउंट ज्यादा है और क्लोरीन का अमाउंट लेस है। तो पहले स्टेप में क्या होगा चेन इनिशिएशन होगा, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा और Cl फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया। अब क्या होगा हाइड्रोजन बेटर लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा CH3CH2 फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा यहाँ पर क्लोरीन जो फ्री रेडिकल जनरेशन हुआ था वो आकर अटैच हो जाएगा CH3CH2 बॉन्ड Cl। इसको बोलते हैं क्या इथाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं इथाइल क्लोराइड प्लस HCl। ये हो गया हमारा एक कंडीशन जहाँ पे इथेन का क्वांटिटी ज्यादा था। अगर मैं बात करूं अगर हमारे पास क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा पहले तो CH3CH3 था दैट इज इथेन। अब हो जाएगा क्या CH3CH2Cl दैट इज इथाइल क्लोराइड। और उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या CH3 बॉन्ड CHCl2। ओके। और उसके बाद क्या कन्वर्ट होगा ये CH3CCl3। हो गया। तो ये था आज का आपका टॉपिक। बेस में थोड़ा बहुत गलती हो गया है लास्ट स्लाइड पर, तो उसको अवॉइड करके आपने समझा कि नहीं समझा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं आपका सेकेंड सेमेस्टर का और भी जो भी ऑर्गेनिक के टॉपिक है हम धीरे धीरे कवर अप करते चलेंगे। आपका काम है कि ये वाला वीडियो को अगर आपने अच्छे से नहीं देखा अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ और उसके बाद प्रिपेयर करो अपने आप को अपने सेमेस्टर एग्जाम के। और उसके साथ ही साथ जीपैट के लिए भी इसको आप माइंड पर रख के चलिए, बिकॉज जीपैट में इससे क्वेश्चंस आते हैं। जीपैट 2018 की बात करूं तो एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर हालोजेनेशन से, कि जो फ्री रेडिकल का जेनरेशन होता है, जो फ्री रेडिकल का जेनरेशन होता है
किस टाइम पर फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। देखो क्वेश्चन ये था कि जो फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है हमारे रिएक्शन में हैलोजेनेशन प्रोसेस में, तो कब होता है? तो उसमें ऑप्शंस दिया गया था ड्यूरिंग द चेन इनिशिएशन, ड्यूरिंग द चेन प्रोपगेशन, ड्यूरिंग चेन टर्मिनेशन और ऑल द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ये था देखो कि फ्री रेडिकल का जनरेशन हैलोजेनेशन रिएक्शन में कब होता है? ड्यूरिंग चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन और ऑल द अबव। ये वाला क्वेश्चन जी पैट में पूछा गया था। तो अब इसका आंसर क्या होगा? आप मेरे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो मैं आपको यहाँ पर आंसर भी बता भी देता हूँ। आप आंसर पहले के कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बाद ये वीडियो को कंप्लीट करना, ठीक है? देखो, तो फर्स्ट केस में क्या हुआ था? क्लोरीन था हमारे पास ड्यूरिंग चेन इनिशिएशन। क्लोरीन था, क्लोरीन का 2 फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था। दिस इज द चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में, ये मैं इनिशिएशन की बात करूँ, तो चेन इनिशिएशन में हमारा फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ था। जनरेट फ्री रेडिकल, जनरेट फ्री रेडिकल, ओके। और अब बात करूँ सेकेंड स्टेप दैट इज चेन प्रोपगेशन की, अगर मैं बात करूँ, जो चेन प्रोपगेशन में हमने मीथेन लिया था, तो मीथेन में CH3 फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? ड्यूरिंग चेन प्रोपगेशन में हुआ था, जनरेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर भी फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ था। और फाइनल स्टेप में क्या हुआ था? चेन टर्मिनेशन में क्या हुआ था? चेन टर्मिनेशन में कंप्लीट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ था और वहां पर भी फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ था कि नहीं हुआ था चेन टर्मिनेशन में? देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो CH3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, यहाँ पर क्लोरीन का प्रेजेंस में CH3Cl हुआ था और फाइनल स्टेप में जाकर CCl4 में कन्वर्जन हुआ था। तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। तो आंसर क्या था? ऑल ऑफ द एबव। तो फ्री रेडिकल का जनरेशन ड्यूरिंग चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन, इन तीनों प्रोसेस में हमारा फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ था। और जिसने सही किया उसको मिला +4, जिसको ये कंसेप्ट मालूम नहीं था उसको मिला -1, अगर अटेम्प्ट किया था। क्योंकि बच्चे के माइंड में ऐसा आएगा कि फर्स्ट स्टेप में तो चेन इनिशिएशन में फ्री रेडिकल का जनरेशन हो गया, उसके बाद तो रिएक्शन कंटिन्यू चला। नहीं, चेन इनिशिएशन में भी फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ था, चेन प्रोपगेशन पर भी हुआ था और चेन टर्मिनेशन पर भी हुआ था। इसीलिए देखो, चेन टर्मिनेशन में हमारा क्या क्लोरीन फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? क्लोरीन कैसे फॉर्म हुआ? क्योंकि फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ, तभी जाकर हमारा क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप इसका नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और इसके साथ आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अल्केन्स के स्टेबिलिटी और केमिकल रिएक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।